Stano star. जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल स्टेनो स्टार में। और आज हम सीखने वाले हैं द्विध्वनिक मात्राएं। द्विध्वनिक मात्राओं का मतलब है जो स्वर और मात्राएं दो बार आती है, मतलब एक से ही दो हो और उनके साथ कोई व्यंजन ना हो। ठीक है, तो उनको हम समझते हैं बड़े आराम से। व्यंजन भी हो सकते हैं, लेकिन देखते हैं हम इनको कैसे और पढ़ सकते हैं ना, पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है किसी किसी शब्द में एक मात्रा और एक स्वर एक साथ आते हैं। देखिए, मात्रा कह लो या स्वर, बात एक है। कहने का मतलब ये है एक मात्रा और एक स्वर एक साथ आते हैं। मान लीजिए ये लिखा हुआ है आ, तो ये हो गई मात्रा और ई, ये हो गई हमारा स्वर, इस तरह से है ना। तो देखिए ई इस तरह से ये स्वर पड़ जाएगा। तो क्या होता है, ये जो होगा, अब ये दो हो गए हैं, तो यदि व्यंजन होता कोई इनके साथ, तो व्यंजन क ख ग, तो हम बड़े आराम से मात्रा को लगा लेते। लेकिन जब दो मात्रा इस तरह से कोई आ जाएगी सेंटेंस में, दो हों तीन हों, तो वो खाली उस चीज़ को हम कैसे लिखते हैं, या कोई व्यंजन के साथ आ जाए, जैसे कि आइए, इस तरह से कोई, मतलब कोई, ये तो सारे ही स्वर हो गए। ठीक है, जैसे कि कोई भी हो सकता है मानिए, इस तरह से हो जाए। तो इस तरह से कभी कुछ आ जाए, तो व्यंजन के साथ भी दो तीन मात्राएं आ जाए, तो कैसे प्रयोग करते हैं उसको हम सीखने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं। एक साथ आते हैं और उनका स्पष्ट अलग अलग उच्चारण होता है, ऐसी मात्रा और स्वर को द्विध्वनिक चिन्ह कहते हैं। ऐसे जैसे कि आई लिखा है, आऊ, औ, 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 ईऊ। तो इस तरह से यदि आता है तो उसको कैसे लिखते हैं, ये लिखना हम आज सीखेंगे। ठीक है, चलिए और पढ़ते हैं। लिखा है इन द्विध्वनिक चिन्हों में अधिकतर पहली मात्रा अधिक आवश्यक होती है, क्योंकि पहले आने के कारण उनका बोध होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि उनसे ही हम उनको एकदम समझ पाते हैं कि लिखा हुआ क्या है। आगे बढ़ते हैं। उनके बाद आने वाला स्वर तो सोचकर भी निकाला जा सकता है, इसलिए यह बताने के लिए कि किसी स्थान पर एक मात्रा और दूसरा स्वर एक विशेष चिन्ह से काम लिया जाता है। यह चिन्ह दो तरफ से ऊपर और नीचे को जो है बनाए जाते हैं, जैसे चित्र नंबर 1 और 2 चित्र पृष्ठ। ये दिखाता हूँ मैं कैसे बनाते हैं। देखिए ये जो कह रहा है ना, इसको देखते हैं। यहाँ पर ये टॉपिक ये रहा है ना, तो इसको समझते हैं। इसने भी कहा कि दो तरह से हम बना सकते हैं, तो दोनों तरह से, ऊपर और नीचे जो बताया, तो ऊपर को इस तरह से बना सकते हैं, इस तरह से कुछ हम इस तरह से। हमने कल वाली वीडियो में आओ, कुछ कल यानी परसों वाली जो वीडियो थी उसमें हमारा आया था कुछ आओ शब्द, तो हमने उस तरह से आओ लिखना था, तो हमने ये इस तरह से लिखा था, है ना। तो ये यही वाला टॉपिक है, आज हम क्लियर करेंगे इसको। तो और एक नीचे को, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, चलिए इसको समझते हैं बड़े आराम से। पहला पढ़ेंगे हम बायां ध्वनिक मात्रा। बायां मतलब ये, इसको कहते हैं बायां, मतलब बाई। ये देखिए उल्टा और सीधे में जो अंतर होता है इसको समझते हैं ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब पढ़ते हैं बायां द्विध्वनिक मात्राएं। तो इसको समझेंगे बायां क्या होता है। तो बायां देख लीजिए, आपको दिख रहा है बायां लिखा हुआ, यानी कि इस वाली मात्रा को कहेंगे बायां द्विध्वनिक मात्राएं। ठीक है, इस तरह से ये चलेंगी हमारी। तो चलिए इसको समझते हैं कैसे लगा सकते हैं। तो लिखा है बायां वाली द्विध्वनिक चिन्ह या मात्राएं जो भी हैं, पहले स्थान पर ए और उसके पश्चात ही कोई दूसरे आने वाले स्वर को सूचित करता है। देखिए यदि पहले स्थान पर है, इसको समझते हैं। पहले स्थान का मतलब है पहले जगह पर। देखिए हमारे 3 स्थान होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। मान लीजिए ये लिखा है मैंने पा, आ की मात्रा लगानी है, तो पहला स्थान पा, ओ की मात्रा दूसरा स्थान और ई की मात्रा तीसरा स्थान। 3 स्थान होते हैं ना, इन्हें भी हम 3 तरह से यूज़ करते हैं। तो समझते हैं अब बाएं वाले को। बाएं का रूल है ये, है ना। यदि बाएं की कोई मात्रा आएगी पहले नंबर पर, तो वो जो है एक ही मात्रा पढ़ी जाएगी, और उसके बाद हम कुछ भी जो उसमें स्वर होगा उसको हम पढ़ सकते हैं स्वयं ही। ठीक है, तो लिखा है गे। तो देखिए गे या, अब दोनों ही देखिए गे या, तो गे बनाएंगे, गे या, और एक ही मात्रा भी आ गई, ओ आ की भी आ गई। तो 2 मात्रा हम एक साथ नहीं लगाते हैं ना, लेकिन अब लगा सकते हैं। तो देखिए गया कैसे लिखेंगे, यदि हम इस तरह से बायां वाला चिन्ह बनाएंगे नंबर 1 पर, पहले नंबर पर, तो वो एक ही मात्रा पढ़ा जाएगा, तो गे ए, और इसके बाद ये जो पिछला शब्द है खुद स्वयं आ पढ़ देंगे। ठीक है, ये बात आपकी समझ में आ गई। चलिए आगे देखते हैं। मैया, तो मैया लिखने के लिए बनाएंगे मैं, ये दिख रहा है आपको, माँ बनाएंगे इस तरह से, ये आपको दिख रहा होगा। और पहले नंबर पर यदि हम ये बायां वाली मात्रा लगा देंगे, तो पहले नंबर पर लगाने पर ये एक ही मात्रा पढ़ी जाती है, इसने कहा है। तो ये हो जाएगी मैं, और आ, इसको हम स्वयं पढ़ लेते हैं। ठीक है, दूसरे आने वाले स्वर को सूचित करता है, तो इसको हम स्वयं भी पढ़ लेते हैं और समझ जाते हैं जो हमने लिखा था ना, उसके अकॉर्डिंग। चलिए ऊपर बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दूसरे नंबर पर क्या लिखा हुआ है। तो दूसरे स्थान पर ए, यदि हम इसी मात्रा को, बाएं वाली मात्रा को यहाँ दूसरे नंबर पर लगाएंगे, तो क्या पड़ जाएगी, दूसरे नंबर पर ए और औ, उसके पश्चात ही आने वाला कोई दूसरा जो है स्वर सूचित करता है। ठीक है, पहले ये पड़ जाएगी, उसके बाद कोई दूसरा स्वर। तो देखते हैं, लिखा हुआ है टे आ। तो टे आ लिखना है, तो बनाएंगे टा, और दूसरे नंबर पर यदि हम बाएं वाली मात्रा को लगा देंगे तो ए और आउ पड़ जाती है। तो पहले यहाँ टे के लिए हम इसको इस तरह से लगा देंगे। ठीक है, तो ये इस तरह से नहीं, थोड़ा इस तरह से लगती है, आपको दिख रहा होगा यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा टे आ, इसके बाद यह स्वयं पढ़ा जाएगा।
नेक्स्ट देखते हैं तेऊ। तो यदि ते बनाएंगे और दूसरे नंबर पे ये मात्रा लगा देंगे तो ते पढ़ जाएगा। ते के बाद ऊ भी हम स्वयं इसको पढ़ लेंगे तेऊ। वो हम सार्थक शब्द बनाने के अकॉर्डिंग पढ़ लेते हैं पिछला वाला, ठीक है। हमें तो शुरू वाली मात्रा पर ध्यान देना होता है। अब लिखना है कौवा। तो कौवा में देखिए का है, का पे आ की मात्रा, यदि हम लिखना कौवा और आ की मात्रा कहाँ लगाते, तो इसलिए ये वाले नियम आए गए हैं। तो कौवा, तो को पे अब हमें पता है यदि बाएं वाली मात्रा को हम बीचों बीच लगाते हैं तो ए और आ ऊपर ही आती है, तो ये कौ हो जाएगा और आ हम जो है इसको स्वयं पढ़ लेंगे, ठीक है। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। तो कौवा आपका ये हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं पौवा। पौवा नहीं है, पौवा है, ठीक है। पौवा वो क्वार्टर नहीं है, ठीक है। देखिए तो पे है, पे पे यदि हम सेकंड नंबर पर इस तरह से मात्रा कोई लगाएंगे, बाएं नियम वाली, दाएं वाली भी पढ़ेंगे भी हम आगे चल के, उसके अलग नियम है। तो हमारा पो आ पढ़ा जाएगा, ठीक है। देखते हैं लोआ कैसे लिखा जाएगा। तो बस ला बनाएंगे और सेकंड नंबर पर जो है मात्रा को लगा देंगे। मात्रा इधर क्यों लगी, क्योंकि जो ये मात्रा आ रही है ला की, सॉरी ओ की ले के बाद है, यदि शुरू में होती तो इसे ऊपर लगा देते। तो ये बात समझ में आ रही होगी ना आपकी। तो इतना तो आपको पता है। चलिए तीसरे नंबर को समझते हैं। लिखा हुआ है तीसरे स्थान पर ई और बड़ी ई और उसके पश्चात आने वाली कोई दूसरी मात्राओं को सूचित करती है। यदि ये मात्रा तीसरे स्थान पर लगती है तो क्या होता है, बड़ी ई की और छोटी ई की मात्रा पढ़ी जाती है। इसके बाद आपको एक बहुत अच्छा टॉपिक मैं समझाने वाला हूँ, है ना। तो देखिए पिया लिखा हुआ है। यदि पिया लिखना है तो पे तो एक व्यंजन है, लेकिन ई की मात्रा और या, ये जो हमारे स्वर का प्रयोग यहाँ पर हो रहा है एक तरह से, है ना। तो काफ़ी सारे जब इस तरह से आते हैं तो हम क्या करते हैं, बनाएंगे पा, तो बनाएंगे पा और तीसरे नंबर पर यदि हम इसी बाएं वाली मात्रा को लगाते हैं तो पा पा पे की मात्रा पी और या स्वयं हमारा ये पढ़ा जाएगा। ये आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, ठीक है। तो इस तरह से हम कर लेते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। लिखा हुआ है क्या, तो क्या बनाएंगे और तीसरे नंबर पर इस तरह से मात्रा हम लगा देंगे बाएं वाली, तो हमारा क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ठीक है। देखते हैं सिया, तो सै बनाएंगे इस तरह से या इस तरह से बनाएंगे। तो हम यहाँ पर जो है इस तरह को मात्रा लगा देंगे, क्योंकि बाद में है तो बाद में, और इसके यहाँ पर लगा देंगे इधर, क्योंकि इसका बाद इधर होता है और इसका बाद इधर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारा सिया ये पढ़ा जाएगा। ये बात समझ में आई। अब एक बात समझिए, देखिए इसने पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर करके आपको उलझा रखा है ना। कोई भी कुछ दिक्कत नहीं है। आपने स्वर वाले नियम पढ़े हैं तो वहाँ पर एक बात सीखी थी हमने कि यदि हम फर्स्ट पोजीशन पे मात्रा लगाते हैं तो वो आ की होती है, सेकंड पे ए की होती है और थर्ड पे ई की। तो देखिए यहाँ यदि हम तीसरे पाली पे लगाए तो ई की मात्रा पड़ी गई, सेकंड पे लगाई तो ए और आओ की पड़ी गई, जो कि सेकंड नंबर पर ओ की भी मात्रा आती है ना। और फर्स्ट नंबर पे देखिए ये ए की जो मात्रा होती है डबल मात्रा वाली, ये ए को या आ को ही सूचित करती है, ठीक है। तो इसलिए इसको भी हम इस तरह से प्रयोग कर सकते हैं। तो वही कंडीशन थी, थोड़ा आपको उलझाया गया है इसमें और कुछ नहीं है। इतना इंपॉर्टेंट वैसे टॉपिक है भी नहीं, आपकी मन करे तो लगाइए, वरना आप इलाजिए मत, आपकी समझ में आना चाहिए बस, ठीक है। चलिए आगे पढ़ते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है, तो यहाँ पर लिखा हुआ है दायां दैनिक मात्राएं। दाएं वाली जो हमने इस तरह से लगानी है आप, ठीक है। जो हमने अभी ऊपर ये थी ना, देखिए ये देख लेते हैं हम एक बार पहले, दाएं में और बाएं में अंतर। तो दाएं, ये बाएं वाली हमने पढ़ ली है और दाएं वाली हम इस तरह से लगाते हैं। तो इसको समझते हैं हम, इसका प्रयोग हम कैसे करते हैं, है ना। तो चलिए पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है दाएं वाला चिन्ह पहले स्थान में आ, देखिए यदि पहले स्थान पर लगेगा तो आ पढ़ा जाएगा, और इसके पश्चात आने वाला कोई भी दूसरे स्वर को सूचित करता है। आई के लिए एक विशेष संकेत पहले ही से निर्धारित कर दिया जा चुका है, इसलिए आई के स्थान पर पहले वाला ही चिन्ह काम में लाना चाहिए। पहले वाला ही चिन्ह, ठीक है। कौन सा, ये वाला, ठीक है। समझते हैं इसको। जैसे कि ये देखिए ये लिखा हुआ है पा, सॉरी ये ता है, यहाँ पर गलत हो गया दोस्तों, ये पहला वाला था, ये देखेंगे। तो देखिए ये पर लिखा हुआ है ताई, तो बनाएंगे ता और ता आ की मात्रा यदि हम लगा देंगे तो ताई हम स्वयं पढ़ लेंगे। लेकिन यदि आपको इस तरह से पढ़ने में कोई प्रॉब्लम होती है तो ता पर ई की मात्रा ई, ताई, इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ठीक है। ये मेरी लैंग्वेज थी। लिखना है पाई, तो पा बनाएंगे, पा की मात्रा पा, और ई यदि पढ़ने में कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप क्या कर सकते हैं, ई की मात्रा लगा सकते हैं। तो पहले पढ़ लेंगे, फिर आ की मात्रा, फिर ई की मात्रा, पाई हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये कर सकते हैं आप। इसी तरह से है माई, तो माँ और माँ आ की मात्रा जो होती है ये आई के लिए पढ़ी जाती है पूरी, तो माई आपका ये हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं नाई, तो नया बनाएंगे और इस पर जो मात्रा आ के लगाएंगे, ना पढ़ा गया लेकिन इसको हम नाई भी पढ़ सकते हैं, वो हम मुहावरे में उठा लेते हैं, ठीक है। आपको जो है प्रॉब्लम लेने की दिक्कत नहीं है। और यदि आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं तो ई की मात्रा पीछे भी लगा लीजिए, ठीक है। चलिए अब देखते हैं लेकिन या पर। अगर हमने लिखना हो ताऊ, तो यदि ताऊ हम लिखेंगे तो क्या करेंगे, बनाएंगे ता, ठीक है। और इसी मात्रा को यदि हम फर्स्ट पोजीशन पर लगाते हैं, कौन सी वाली को, जो हमारी दाएं वाली सीख रहे हैं हम, और दाएं वाली मात्रा ऐसे लगती है, तो ये जो पढ़ी जाती है आऊ के लिए पढ़ी जाती है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ताऊ हमारा पढ़ा जाएगा। तो इनका ध्यान रखना है आपको, ठीक है। इसी तरह से नाऊ, तो ना बनाएंगे और फर्स्ट पोजीशन में बाद में आ रही है आवाज़ ना के, तो बाद में फर्स्ट पोजीशन में मात्रा हम लगा देंगे। तो ये बात आपकी समझ में आ गई ना। चलिए आगे बढ़ते हैं और ऊपर इसको देखने का प्रयास करते हैं। तो सेकंड नंबर फिर यहाँ पर लिखा हुआ है
दूसरे स्थान पर आओ, यदि हम दूसरे स्थान पर इसको लगाएंगे तो आओ की मात्रा पड़ जाएगी। ठीक है, देखिए आपने ऊपर आ किसी की थी तो ध्यान दीजिएगा उस पर, और उसके पश्चात आने वाली किसी भी दूसरी को हम खुद पढ़ लेते हैं, वो तो छोड़ेंगे। तो लेकिन है कौवा। ठीक है, अभी हमने ऊपर भी कौवा लिखना सीखा तो हम कई तरह से लिख सकते हैं। तो वो 2 मात्रा वाला था और ये सिंगल मात्रा वाला था, बस इसका ध्यान रखना है। कौवा लिखना है तो यदि हम इस मात्रा को बाएं तरफ से लगाएंगे तो 2 मात्रा वाला कौवा हो जाएगा, है नहीं, कौवा। और इसको जो यदि हम इसको घुमा कर लगाएंगे इस तरह से दाएं तरफ को तो 1 मात्रा में लिखा जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान दीजिएगा आप। ठीक है, तो ये सब कुछ मैंने आपको समझा रखा है ऊपर ही। तो इस तरह से का और का पे यदि सेकंड नंबर पर हम इस तरह से दाएं वाली मात्रा को लगाएंगे तो सिंगल मात्रा में हमारा ये लिखा जाने वाला है। ये बात आपकी समझ में आ रही है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं खोआ। तो खोआ भी ऐसे का खा और खा को काट सकते हैं और इस पर मात्रा लगा सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो कई कई तरीके होते हैं शॉर्ट हैंड में, बस आपकी समझ में आना चाहिए, आप उस तरह से कर सकते हैं। रोआ, तो रॉ बनाएंगे सेकंड फ्लोर पर यानी कि सेकंड नंबर पर यानी कि सेकंड पोजीशन पर हम इसको मात्रा को लगा देंगे दाईं वाली को, तो 1 मात्रा वाली हमारी रो और आ हमारा स्वयं पढ़ा जाएगा। ठीक है, चलिए इसी तरह से हो जाएगा सोआ। तो सो और सो के बाद इस तरह से, ठीक है, मात्रा को हम सेकंड नंबर पर लगाते हैं तो सो और सो के बाद आ हमारा स्वयं पढ़ा जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहना चाहता है इसको समझते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है यदि आप चाहते हैं कि रोवा सोवा न पढ़ा जाकर रोई और सोई पढ़ा जाए तो आप उस शब्द को लाइन काट कर भी मतलब लाइन को काट कर लिखिए, मतलब लाइन है और लाइन को काट कर उस शब्द को हम लिख देंगे तो हमारा रोई और सोई इस तरह से भी बन सकता है। जैसे नंबर चित्र देखिए, रोई लिखना है तो क्या करेंगे, देखिए लाइन है और रा बनाएंगे, ला को काट कर रा, और यही मात्रा यदि हम सेकंड नंबर पर लगाएंगे, रा को काट कर बनाएंगे तो हमारा ये और ओई की मात्रा, ओई की आवाज़ निकलेगी, ओई की। ठीक है, तो रा और रा के बाद ओई, तो रोई हमारा ये हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर दिख भी रहा होगा ना 8 नंबर में। नेक्स्ट देखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है सोई। तो यदि लाइन को काट कर हम से बनाएंगे और इसके बाद यदि दाएं वाली मात्रा सेकंड नंबर पर लगाएंगे तो हमारा सोई ये पढ़ा जाएगा, क्योंकि इस लाइन पर काटने का मतलब पता क्या हो रहा है, लाइन पे काटने का मतलब है ये तीसरे नंबर के जो हमने सीखा था स्वर वाले नियम में, तो तीसरे नंबर में ई की मात्रा लगती है यदि हम किसी शब्द को लाइन पर काट के बनाते हैं, तो ई की मात्रा इसलिए स्वयं वहाँ पर पढ़ी जाएगी। ये बात आपकी समझ में आ गई है ना। चलिए देखिए, ये काफ़ी सारे रूल्स हैं, ये आप पता नहीं कहाँ तक आप इनको याद करेंगे, याद करते करते परेशान हो जाएंगे। देखिए मैं तो सिंपली आपसे एक बात कहना चाहता हूँ, जो आपको समझ में आए, जिस तरह से आपको समझ में आए उस तरह से कीजिए। हाँ, एक बात ध्यान रखिए, यदि आप उसको थोड़ा बड़ा बना पा रहे हैं तो उसमें ये कोशिश कर सकते हैं कि उसको छोटा करके आप कैसे समझ सकते हैं, बस इतना आप करेंगे ना, वही आपके लिए परफेक्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ये रूल याद करते करते ना आप पता नहीं क्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखिए कहीं कह देता है लगाइए, कहीं कहता है हटाइए, कहीं कहता है इधर घुमाओ, तो कहाँ तक आप ध्यान रखेंगे, वहाँ तो बहुत स्पीड से लिखना होता है। हमें इतना हमारे अंदर जो है सोचने का हमें टाइम ही नहीं मिल पाता कि हमें मात्रा कहाँ लगानी है, कैसे लगानी है ना, तो अपने अकॉर्डिंग आप चल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, लिखा हुआ है तीसरे स्थान पर ऊ और बड़े ऊ, छोटे ऊ और बड़े ऊ, उसके पश्चात जो है आने वाले कोई दूसरे स्वर को सूचित करता है। यदि यही मात्रा, सिर्फ यही मात्रा जो हमने दाएं वाली सीखी तीसरे नंबर पर लगेगी तो ऊ और बड़ा ऊ पढ़ा जाएगा। देखते हैं पुआ, तो पू आ तो पा बनाएंगे। ठीक है, पा और पा पे यदि हम मात्रा लगा देंगे इस तरह से दाएं वाली नीचे तीसरे नंबर पर, तो ये हमारी ऊ की पड़ जाएगी। तो पा ऊ पू और आ हमारा स्वयं इसके पीछे पढ़ा जाएगा, आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, है ना। चलिए नेक्स्ट देखते हैं बुआ। तो बुआ कैसे लिखेंगे ये आपको दिख रहा होगा, बा और तीसरे नंबर पर दाएं वाली मात्रा हम लगा देंगे तो बू और आ हमारा पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये मात्रा लगाने का तरीका होता है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, सुई। तो देखिए सा बनाएंगे और तीसरे नंबर पर भी हम मात्रा को लगा देंगे, शब्द लाइन पर ही चल रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा ना, तो ये हमारी सुई हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं रुई। तो रा बनाएंगे और रा के बाद इधर लगेगी मात्रा तीसरे नंबर पर, तो ये हमारा रुई पढ़ा जाएगा। ठीक है, इतना आपको डाउट जो है क्लियर हो गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, इसको समझते हैं ये क्या कहना चाहता है। और थोड़ा मैं इसको नीचे कर लेता हूँ ना, इसको थोड़ा नीचे कर लेता हूँ क्योंकि इसका जो है पॉइंट ऊपर पहुँच गया है, इसको समझना है हमें। चलिए अब समझते हैं बड़ी आराम के साथ। लिखा हुआ है त्रिध्वनिक मात्राएं, यानी कि 3 मात्राएं अब आ जाएं। ठीक है, तो तीन यदि मात्रा आएंगी तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं उसको समझते हैं। कभी कभी किसी शब्द में 1 मात्रा और 2 स्वर भी आते हैं। ठीक है, इनको त्रिध्वनिक मात्राएं कहते हैं। इनके लिखने का नियम भी द्विध्वनिक मात्राओं की तरह है, पर फर्क केवल इतना होता है कि द्विध्वनिक संकेत में एक डैश लगा दिया जाता है, बाकी नियम वही रहता है। जैसे देखिए कहना क्या चाहता है, जो द्विध्वनिक मात्रा होती है उसमें तो एक डैश लगता है, बस इस वाली में जो यदि 3 मात्रा आएंगी तो उसमें एक और बढ़ा देंगे, बस इस तरह से जेड की तरह, बस इतना ही करना है। देखिए आ गया लाइए, तो इसमें देखिए ला पे आ की मात्रा आ गई, फिर ई स्वर आ गया और ये जो है ये भी हमारा स्वर हो गया, तो 2 स्वर हो गए और 1 मात्रा हो गई। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो इस तरह से ला
बना देंगे। ठीक है, और मात्रा कहाँ लगाएंगे? फर्स्ट नंबर की पोजीशन पे, क्योंकि इसने कहा है द्विध्वनिक संकेत में एक डैश और लगा देते हैं। तो द्विध्वनिक संकेत की मात्रा हमने पढ़ी थी, इस तरह से होती थी, और उसमें ही यदि हम एक संकेत इस तरह से बढ़ा देंगे, एक डैश इस तरह से बढ़ा देंगे, यानी कि 3 हो जाएंगे, तो ऐसी मात्रा लगानी है बस। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा ना। पढ़ते हैं लाइए। तो यदि लाइए पे आ की मात्रा ला के शुरू में यहाँ लगेगी ना, आ की मात्रा, तो यहाँ यदि हम ये मात्रा लगाते हैं तो ये 3 हो गई। तो लाइए तीनों हम एक साथ पढ़ सकते हैं। ठीक है, ये ऐसे नहीं उठा पाएंगे आप, मुझे पता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा याद आपको करना पड़ेगा, जब आप कर पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं बोइए। अब देखिए, बो ओ की मात्रा सेकंड नंबर पर लगती है तो बा बनाएंगे, और इस मात्रा को इस तरह से यदि हम सेकंड नंबर पर लगाएंगे तो बो और आ और ई, बोइए, इस तरह से 3 चीज़ हमारी पड़ जाएगी। ये बात समझ में आई। अब देखिए पी और पी में देखेंगे ई की मात्रा है, और ई की मात्रा हमारे तीसरे नंबर पर लगती है, तो प और प बना के यदि हम तीसरे नंबर पर मात्रा लगाएंगे तो प्याऊ पढ़ा जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट देखते हैं खाइए। अब देखिए खाइए में भी जो है आ की मात्रा आ रही है तो फर्स्ट नंबर पर लगेगी, तो बनाएंगे खा, और आ की मात्रा है तो आ की मात्रा कहाँ लगती है? फर्स्ट नंबर पर यहाँ। ठीक है, तो खाइए आपका ये पूरा हो जाएगा। देखिए ये जो मात्रा यदि आपको समझ में नहीं आ रही है फर्स्ट नंबर पर, सेकंड नंबर पर, थर्ड नंबर पे, तो ये सभी कुछ बड़े ही आराम से 2 वीडियो इसके लिए बनी चुके हैं पहले ही, स्वर वाले नियम 1, नियम 2, तो उसमें बड़े ही अच्छे से इनको समझाया गया है कि ये क्या होती है। तो आप पहले उस वीडियो को जरूर देख लेना, तभी आपकी ये समझ में आएंगे। ठीक है, ऐसे नहीं आएंगे, तो ये बार बार समझाने की आवश्यकता नहीं है। तो ये जो है आपका आज का टॉपिक कंप्लीट हो गया, और मैं आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा, और यदि आपको ये समझ में आया होगा तो अपने दोस्तों को भी शेयर करना, उनको भी हेल्प मिलेगी। और वीडियो को जो है आप लाइक कर लेना, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लेना। जय हिंद। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए साथियों।